Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ब्रह्मचार्य स्तोत्र श्रवण श्री रामायण चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय विष्णुपाद ब्रह्मंत ब्रह्मचार्य स्तोत्र श्रवण श्री भक्ति सिद्धांत शेष ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम राधा गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की द्वारका धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देव तुलसी महाराज की उपस्थित भक्तवृंद की ताई गौर प्रेमानंदे all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to all glories to Sri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada की Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Sloke Bhaktir Bhavati Nastiki श्रीमद् भागवतम। तो जो श्लोक उस पर लिखा गया उसमें तात्पर्य नहीं है, तो कौन सा श्लोक पढ़े हम लोग? 61। इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्य मायुष्मगो मर्सनम् यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तये धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावता इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमगोघमर्षणम् यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तये धुनोत्यघं कौरवभक्तिभाव इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमगोघमर्षणम् यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तये धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावत
अनुकीर्तये। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी मेरा श्री प्रभुपाद की। इदम यह पवित्रम शुद्ध परम परम इष्ट चेष्टितम परमेश्वर की लीलाएं, यशस्यम यश आयुष्यम दीर्घ जीवन काल, अघ ओघ मर्षणम पापों का विनाश, यह जो नित्यदा सदैव आकर्ण्य सुनकर नरः मनुष्य अनुकीर्तये सुनावे धनोती धो देता है। अघम भौतिक दूषण कौरव हे कुरुवंशी भक्ति भावतः श्रद्धा तथा भक्ति के साथ। अनुवाद। मैत्री मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा व भक्ति के साथ सुनता है और उसे फिर से सुनाता है तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है। 58वां श्लोक। मैत्री ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष ने प्राप्त शरीर को त्याग देने के लिए पश्चात दाक्षायणी दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मीना के पुत्री के रूप में जन्मी, इसे मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। मीना को मेनका भी कहा जाता है, वह हिमालय के राजा की पत्नी थी। श्लोक संख्या 59। अंबिका देवी दुर्गा ने जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। तात्पर्य। परास्य शक्तिर्विविधे श्रूयते। इस वैदिक मंत्र के अनुसार भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। शक्ति स्त्री है और भगवान पुरुष हैं। स्त्री का धर्म है कि वह पुरुष के अधीन सेवा करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सभी जीवात्माएं भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं। अतः समस्त जीवात्माओं का कर्तव्य है कि वे इस परम पुरुष की सेवा करें। इस भौतिक जगत में दुर्गा तटस्थ तथा बहिंगा शक्ति दोनों का ही प्रतीक है और शिव परम पुरुष के प्रतीक हैं। शिव तथा अंबिका या दुर्गा का संबंध शाश्वत है। सती शिव के अतिरिक्त अन्य को पति स्वीकार नहीं कर सकती थी। आगे जिस प्रकार शिव ने दुर्गा या हिमालय की कन्या हिमवती के साथ विवाह किया और कार्तिक का जन्म हुआ, वह अपने आप में एक लंबी कथा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। एक्चुअली मेरी थोड़ा मैं सोच रहा था मैं कैसे बोल पाऊंगा, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, बट मैंने देखा यहाँ पे इतनी दूर दूर से भक्त आए हुए हैं और कोरोना होते हुए भी बिना बीमारी के डर के, तो आई एम फीलिंग इंस्पायरिंग कि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, तो फिर मैं भी मुझे भी बोलना चाहिए, मैं ज़्यादा पास है। तो जैसा कि आज के श्लोक में है, इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्यामायुष्यमगोगमर्शनं यो नित्यदा कन्य नरो न कीर्तयेत् धुनोत्यदं कौरव भक्ति भावत। तो इसमें जो मैत्री मुनि है वो बता रहे हैं कि अगर हे कुरुनंदन इस कथा को कोई सुनता है, कौन सी कथा, जो भगवान विष्णु द्वारा संचालित है, दक्ष की ये कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जो सुनता है और इसे फिर से सुनाता है किसी को, तो निश्चय ही उसे क्या मिलेगा, इस संसार के समस्त कलमश से वो निश्चित रूप से क्या है, विमल हो जाएगा, यानी उससे छूट जाएगा। तो हम इस कथा को आज दोहराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो इसका श्रुति फल है, जो इसका प्रसाद है, वो हम भी लेके जाएं यहाँ से आज। तो आज हम जानेंगे कि इस कथा की शुरुआत कैसे होती है और क्यों ये कथा बोली जाती है, क्या कारण है उसका। तो जो विदुर हैं, ये विदुर और मैत्री का संवाद चल रहा है, तो विदुर जी पूछते हैं मैत्री मुनि से कि जो मनु और शत्रुपा हैं, तो उनके जो आगे वंश परंपरा है उसके बारे में बताइए मेरे को, उसके बारे में मेरी सुनने की इच्छा है। तो मैत्री मुनि इसके चौथे स्कंद के पहले अध्याय में बताना शुरू करते हैं कि मनु शत्रुपा थे और ये ब्रह्मा जी के संतान है, और ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि आप क्या है, आगे प्रजा की सृष्टि कीजिए, आगे आप प्रजा उत्पन्न कीजिए। तो जो मनु और शत्रुपा थे उनके 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बताते हैं कि सबसे पहली जो पुत्री थी उसका नाम था आकुति, और आकुति का विवाह हुआ रुचि, उनके पुत्र हुए यज्ञ और उनकी पत्नी थी दक्षिणा। तो यज्ञ जो है ये भगवान के ही अवतार है, और भगवान के ये मनवंतर अवतार हैं। भगवान जैसे हर मनवंतर अवतार लेते हैं, तो यज्ञ क्या है, ये मनवंतर अवतार है। तो ये आकुति के बारे में था। और फिर इसके बाद वो जो मैत्री मुनि है देवहूति के बारे में बताते हैं कि देवहूति का विवाह जो कर्दम मुनि से हुआ, हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, फास्ट। तो कर्दम का विवाह देवहूति से हुआ और देवहूति के 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुआ, वो भी भगवान के अवतार थे। तो कितने मतलब अच्छी चीज है कि 3 पुत्र हैं, तीनों के जो एक भगवान रूप में 1 पुत्र हुए। तो इनके भी क्या हुए, कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं वो हुए, और 9 कन्याएं हुई। तो पहली कन्या का विवाह मरीचि से हुआ, जिनके पुत्र कश्यप और पूर्णिमा हुए, और दूसरी जो पुत्री उनके अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, जिनके दत्तात्रेय, सोम और भृगु हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे तीनों। तो वो पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो फिर कहानी बहुत बड़ी, वो बताते हैं कि जो अत्रि अनुसुईया थे उन्होंने तपस्या की और उन्होंने मांगा कि हमें भगवान आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो फिर ये 3 पुत्र हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरी पुत्री थी उनका नाम श्रद्धा था, और उनका विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। उनकी 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। और जो चौथी कन्या थी हवि भ्रू, उनका विवाह पुलस्त ऋषि से हुआ, जिनके अगस्त्य और विश्रवा संतान हुई। और 5वीं कन्या थी गति, जिनका विवाह पुलह ऋषि से हुआ, जिनके 3 पुत्र थे। और 6ठी कन्या थी क्रिया, जिनका विवाह क्रतु से हुआ, जिनके पुत्र हुए बालखिलस। 7वीं कन्या थी ऊर्जा, जिनका विवाह वशिष्ठ मुनि से हुआ, जिनके पुत्र हुए सप्तऋषि, जो चित्रकेतु द्वारा हेड किया जाता, मतलब उन द्वारा संबोधित किया जाता। और 8वीं कन्या थी चित्ती, जिनका विवाह हुआ अथर्व से, उनके पुत्र हुए दधंच। और 9वीं कन्या थी ख्याति, जिनका विवाह भृगु मुनि से हुआ, जिनके पुत्र धाता विधाता और एक पुत्री जिनका नाम श्री था। तो इस तरह उन्होंने देवहूति का जो
आगे की परंपरा उसको बताया, उससे पहले आकुति के बारे में बताया। और तीसरी पुत्री थी कौन? प्रसूति। तो फिर वो प्रसूति का बताना स्टार्ट करते हैं। उनकी प्रसूति की 16 कन्याएं थी। तो प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था और उनकी 16 कन्याएं थी, जिनमें से पहली 13 कन्याओं का विवाह जो धर्म है उनसे हुआ। और उनसे जो सबसे पहले जो प्रकट हुए वो कौन हुए? नर नारायण ऋषि। तो ये भी क्या है? भगवान के अवतार है। तो तीनों कन्याओं से क्या है? भगवान प्रकट हुए। जो भी मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति, तीनों से क्या है? भगवान प्रकट हुए। जब नरनारायण ऋषि प्रकट होते हैं तो देवता जो थे वहां पे उनको प्रार्थना अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। सोयम स्थिति वैतिका रूप साम्य सृष्टता सत्वेन नाह सूरगणान अनुमेय तत्त्वतः दृश्यादलभ्र करुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतम अमलम क्षिप्तराविंदम। तो वो कह रहे हे भगवान कि आपका जो वास्तविक प्रमाणिक वैदिक साहित्य है वो उससे क्या आपको जाना जा सकता है। और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त आपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि की सृष्टि की है, हम देवताओं पर दृष्टिपात करें। तो भगवान जैसे प्रकट हुए देवता क्या है? उन्हें प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तो इस तरह जो 13 कन्याएं थी उनका विवाह धर्म से हुआ। उनके पुत्र के रूप में कौन हुए? नारायण ऋषि हुए। और 14वीं कन्या जिनका नाम था स्वाहा, उनका विवाह अग्नि से हुआ। तो उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पावमन और सुचि। और उनके 3 पुत्र थे जिन्होंने आगे चल के 45 पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह मिलके वो 49 हुए। जो हम अग्नि यज्ञ करते हैं तो इन्हीं 49 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और फिर 15वीं जो कन्या थी उनका स्वधा नाम था, जिनका विवाह पितृ से हुआ। उनके पुत्र वायु और धारिणी 2 कन्याएं हुई। सती जो 16वीं कन्या थी उनका विवाह शिव से हुआ और उनके कोई पुत्र नहीं था। और क्यों पुत्र नहीं था? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्या शरीर त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपराध किया था उनके प्रति। इसी वजह से क्या उन्होंने शरीर त्याग दिया, उनके कोई पुत्री नहीं हुई। अब यहाँ से कहानी थोड़ा मोल्ड होती है, यहाँ से थोड़ा सा एक तरह से ट्विस्ट आता है कहानी में एक्चुअली। तो जो विदुर सुन रहे थे एक्चुअली, चलो ठीक है तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक रुकावट आ गई एक्चुअली कि एक कन्या खाली ऐसी है उनकी प्रसूति की कि उनके कोई संतान नहीं है। तो पूछ रहे उनके संतान क्यों नहीं है एक्चुअली? तो उन्हें कारण ही बता दिया अपने आप ही, पहले बिना पूछे बता दिया। लेकिन उसके बाद पूछ रहे हैं कि शिव भगवान तो इतने सारे क्वालिटीज है उनके अंदर, तो कैसे कोई व्यक्ति, दक्ष से ऐसा व्यक्ति उनसे ईर्ष्यालु हो सकता है? तो यहाँ से फिर जो कहानी है 6 चैप्टर 6 अध्याय खाली एक प्रश्न का उत्तर है। कभी कभी हम भी देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, हम क्लास शुरू करते हैं और सामने से कोई प्रश्न आ जाता है ना, और उस प्रश्न के चक्कर में क्या होता है कि हमारे 45-50 मिनट उसी में चले जाते हैं, है ना, और आगे की कथा फिर मतलब लंबी हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे विदुर ने भी प्रश्न बीच में तोड़ दिया और 6 अध्याय मैत्री मुनि को बीच में ऐड करने पड़े। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा होता तो ये 6 अध्याय नहीं आते शायद। तो विदुर पूछते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले श्लोक में कहते हैं भवेशीलवताम श्रेष्ठ दक्षो दृहित वत्सल विद्वेष सम करोत कस्मात द्रना इत्यमाम तजाम शरीम। कि विदुर ने पूछा कि जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेह है उनके प्रति, अपनी पुत्री के प्रति, तो इतना शीलवान, इतना दक्ष, इतना वो कैसे महान जो शिव हैं, इतने शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति इतना ईर्ष्यालु कैसे हो सकता है? और जो अपनी पुत्री सती का क्या अनादर भी कर सकता है, कैसे इतना व्यक्ति हो सकता है? और फिर और भगवान शिव का ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को बता रहे हैं। कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम आत्मा राम कथम दृष्टि जगतो देवतम महत। कि भगवान शिव क्या इस संसार के गुरु हैं, सभी संसार के क्या है, समस्त गुरुओं में गुरु हैं, समस्त गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। और वो क्या है, शत्रुता रहित हैं, वो किसी को शत्रु नहीं मानते। जैसे भक्तों का गुण क्या है, अजात शत्रु, कि वो किसी को शत्रु नहीं मानते। हो सकता है कि
कोई उनको अपना शत्रु मानता हो, लेकिन वो अपना शत्रु किसी को नहीं मानते। तो यहाँ पे शिव भगवान भी क्या है, वो भी अपने किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, और आत्मतुष्ट, कि वो अपने आप में तुष्ट हैं और देवताओं में सर्वोच्च हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगल में व्यक्ति के प्रति कोई ऐसा वैरभाव रख सकता है? कैसे संभव है? एक और फिर ग्लोरीफाई करते हैं, एतदाख्यानि में ब्रह्मांड जामतु स्वस्वरस्य च विद्वेषस्तु यह प्राणास त्यज्यते दुस्य जानसि। कि हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण छोड़ पाना बहुत कठिन होता है ना। अपने प्राण इंसान को सबसे प्रिय वस्तु है। अपने प्राण बचाने के लिए उसका पूरा जीवन कार्य में लगता है कि मेरे प्राण ना जाएं। लेकिन आप मुझे बता सकेंगे कैसे दामाद और ससुर के बीच में इतना द्वेष हो गया कि उसके कारण क्या हो गया, जो सती को प्राण त्यागने पड़े? तो पूछ रहे हैं कि इतनी आसानी से कोई प्राण नहीं त्यागता, क्योंकि बहुत मुश्किल है प्राण त्यागना। तो अगर सती ने प्राण त्याग दिए, इसका मतलब क्या है? क्या इतनी बड़ी बात होगी, इतना द्वेष हो गया है? तो इस तरह वो 3 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं, और फिर जो मैत्री मुनि है वो अपना संवाद शुरू करते हैं। कैसे एक बार क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें पूरे ब्रह्मांड से उसमें लोग आए हुए थे, देवी देवता आए हुए थे, विद्याधर और गंधर्व इत्यादि, नीचे के लोगों से, ऊपर के लोगों से, पृथ्वी लोग, सारे लोगों से क्या है वहां पे लोग आए हुए थे। इतना बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज हो रहा था। और वहां पे दक्ष जब एंटर करते थे, उससे पहले ही सब लोग क्या है उस सभा में मौजूद थे। वहां पे ब्रह्मा जी भी थे और शिव जी भी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही जब दक्ष ने एंटर किया, तो दक्ष एक प्रजापति है, और दक्ष के शरीर से इतनी दिव्य कांति निकल रही थी जैसे मानो कि सूर्य ने एक प्रवेश किया थी सभा के अंदर। तो सभी लोग क्या है, मान लो जैसे कि अभी यहाँ पे अंधेरा है और अचानक से सूर्य का मान लो 0.00% भी कुछ प्रकाश इस रूम में एंटर करता है, तो सभी लोग पीछे देखेंगे, इधर कोई नहीं देखेगा कि क्या आया है। तो ऐसे ही जब सभा में सूर्य की कांति के समान जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, तो सभी लोगों की दृष्टि उनके ऊपर गई, और स्वभावतः नेचुरली सभी लोग क्या है, एक सम्मान की भावना से खड़े हो गए। तो लेकिन 2 लोग खड़े नहीं हुए खाली वहां पे, एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और शिव जी खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो चलो ठीक है, दक्ष ने माफ कर दिया, चलो ठीक है, आपको छोड़ा, आप भी क्या याद करोगे आप मेरे पिता हो, आपसे मेरी उत्पत्ति हुई है। लेकिन शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? ये तो मेरे दामाद है, ये तो मुझसे निम्न है, इनको खड़े होना चाहिए। तो वो खड़े नहीं हुए, और दक्ष को क्या है बहुत क्रोध आया, और क्रोध बस उन्होंने क्या है अनाउंसमेंट की, सभा में अनाउंसमेंट किया कि जितने भी यहाँ पे साधु बैठे हुए हैं, कृपया करके मुझे सुनो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये ईर्ष्या के बस बोल रहा हूँ, नहीं, मैं ईर्ष्या के बस नहीं बोल रहा, या मैं कुछ अंधकार में हूँ, या मुझे अज्ञान है इस वजह से बोल रहा हूँ, नहीं, मैं पूरा ज्ञान में हूँ और बहुत प्रेम बस बोल रहा हूँ ये चीजें। तो क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है कि सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन कौन नहीं खड़ा हुआ? ये जो शिव हैं ये खड़े नहीं हुए। एक्चुअली मैंने क्या है अपनी पुत्री का हाथ इनको दिया है ना, इसीलिए ये क्या है मेरे दामाद लगे एक्चुअली। तो इस कारण मैं इनसे क्या सुपीरियर पोजीशन में हूं, तो इनको खड़े होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये जो बंदर की तरह है जिसकी आंखें हैं, लेकिन ये व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह शिव को क्या है दक्ष क्रिटिसाइज करते हैं, और इस तरह और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हम सारी चीजें नहीं बता रहे यहाँ पे। तो इस तरह वो शिव जी को क्रोध में आके बहुत सारी गलत चीजें बोलते हैं, और दक्ष ने इस तरह गलत बोला और फिर उनको श्राप दिया कि आपको क्या होगा, आपको किसी भी यज्ञ में जो आहुति है आपके नाम से आहुति नहीं दी जाएगी। तो उनको इस कह के क्या श्राप भी दे दिया। तब ये श्राप जो शिव भगवान के जो फॉलोअर्स हैं नंदी इत्यादि, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या है काउंटर, एक प्रतिपक्ष श्राप दिया दक्ष को। क्या है भला बुरा में लगेगा, तुम क्या है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, और तुम जो शरीरों में क्या है भेद नहीं कर पा रहे हो, तुमने भगवान को भी क्या है रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली, और इसीलिए हम श्राप देते हैं कि तुम जैसे ब्राह्मण हमेशा क्या करेंगे कर्म कांड में ही अब्जॉर्ब रहेंगे,
और जो सुप्रीम भगवान है, परम पुरुष भगवान है, उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह शाप दे रहे हैं। और फिर शाप दिया कि आपको क्या है, बकरी का सर मिलेगा। यहाँ पर नंदी इत्यादि ने यहीं पे शाप दे दिया, आगे जाके देखेंगे वो शाप सही होता है। तो ये सब शाप जो है एक्चुअली हम बाद में देखते हैं, ये सब शाप क्या है, सही साबित हो रहा है एक्चुअली। तो जो लोग शाप दे रहे हैं वो ऐसे भी नॉर्मल इंसान नहीं थे। हम लोग जैसे कभी कभी देते हैं कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, है ना, बट कुछ नहीं होता, है ना। तो हमारा बोलना बेकार है, हम खाली अपनी जो शक्ति है उसको वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उनके शब्दों में इतनी पावर है कि उनके शब्द जो भी बोल रहे हैं क्या है, वो सही साबित होते हैं। इवन शिव या दक्ष की बात तो बहुत दूर की है, इवन उनके जो फॉलोअर्स हैं नंदी इत्यादि है, तो नंदी इत्यादि भी कोई ऐसे नहीं है बहुत ही कॉमन हम जैसे, मतलब हमसे क्या बहुत उच्च है, तो उनको हमें बहुत ही नीचा नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह जो नंदी हैं उनके दक्ष को शाप दिया, और फिर दक्ष के जो फॉलोअर थे, दक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी शाप दिया कि आप क्या यहीं पे आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे एक्चुअली, और इसी कर्म कांड में आप क्या है, फंसे रहोगे। तो इस तरह फिर वो शाप देते हैं। और फिर जो भृगु इत्यादि हैं, जो भृगु के साथ जो ब्राह्मण हैं, उनको जो शाप मिलता है तो फिर वो शुरू करते हैं, वो भी जो शिवा के फॉलोअर्स हैं उनके फॉलोअर्स को श्राप देना शुरू करते हैं। तो क्या है, आप सब क्या अथिष्ट बन जाओगे, आप क्या है नास्तिक बन जाओगे, और आप जो शास्त्र हैं उनको क्या है सही तरह से पालन नहीं करोगे, और आप जो मादक पदार्थ हैं उनके प्रति क्या है हैवचल हो जाओगे। ऐसी आदतें आपके अंदर पड़ जाएगी, आपको क्या है मादक पदार्थ सेवन करोगे। तो इस तरह जो भृगु इत्यादि हैं वो नंदी को और शिव के अन्य जो फॉलोअर्स हैं उनको श्राप देते हैं। तो इस तरह जो श्राप प्रतिश्राप का काउंटर यहाँ पे चलता है। इस तरह पहला दूसरा अध्याय यहाँ पे खत्म होता है, और तीसरे अध्याय में इस तरह मैत्री मुनि उसको कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि इस तरह कुछ दिनों तक समय बीत गया, और जो दक्ष और शिवा के बीच जो एनवी थी, थोड़ा सा घृणा, थोड़ा ईर्ष्या थी, वो कंटिन्यू रही, वो अभी भी थी। और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को जो प्रजापतियों का हेड नियुक्त कर दिया। तो इसके बाद जो दक्ष प्रजापति थे वो और उनके अंदर घमंड आ गया कि अब तो मैं क्या है हेड हूं यहाँ पर। तो कुछ दिनों बाद दक्ष ने फिर से एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, और उसमें सभी लोगों को फिर से बुलाया, लेकिन जो शिव हैं और उनके फॉलोअर्स हैं उनको नहीं बुलाया उस यज्ञ में। तो जब सती माता ने देखा कि ऊपर से सारे देवी देवता कहाँ, जो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो आवाज़ सुन रहे थे, आपस में बात करने जा रहे थे कि ऐसे यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इससे बड़ा यज्ञ आज तक संसार में कभी हुआ ही नहीं, सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, अलंकार इत्यादि पहन के सब लोग जा रहे हैं। सती ने देखा कि मेरी जो बाकी 15 बहनें हैं वो भी जा रही हैं अपने पतियों के साथ, लेकिन मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है। तो वो शिव को पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे भी जाना चाहिए, और इस तरह बहुत सारे कारण देती हैं कि क्यों बिना बुलाए भी क्या है हम जा सकते हैं। तो हम कुछ पढ़ेंगे क्यों जा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पिता का घर है। तो पिता के घर अगर बिना बुलाए भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय चांस वो भूल गए इनवाइट करना हमें, तो मैं चले जाती हूँ, क्या दिक्कत है। तो एक ही आर्गूमेंट देती हैं एक्चुअली, और बताती हैं कि मेरी सारी बहनें क्या है वो भी जा रही हैं अपने पतियों के साथ, तो मुझे मौका मिलेगा जो अपनी माता से मिलने का और अपनी बहनों से मिलने का। तो इस तरह वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स देती हैं, और भगवान से इन सारे आर्गुमेंट्स को सुनते हैं कुछ देर तक, और खुश होते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमें ऐसे घर पर नहीं जाना चाहिए। इवन वो पिता का ही घर है, लेकिन वो पिता क्या है मुझसे क्या ईर्ष्या करते हैं, तो वो ईर्ष्यालु हैं, इस कारण से आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। और फिर इस तरह बहुत सारे आर्गुमेंट्स और भी देते हैं शिव भगवान। जितने भी आर्गुमेंट्स माता सती ने दिए थे उनका काउंटर आर्गुमेंट्स क्या है शिव भगवान देते कि इस वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। और फिर लास्ट में शिव भगवान कहते हैं अगर जो मैंने आदेश तुमको दिया है, अगर तुम मेरे शब्दों को नेग्लेक्ट करोगी तो यू विल लीड टू डेथ। ये इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
तो जब ये सुनती हैं सती माता तो थोड़ा दुविधा में फंस जाती हैं कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर भी वो जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनके गुरु के समान पति हैं, उनकी बात ना मान के वो अपने मन की बात सुनती हैं और उसका परिणाम हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं कि हमें एक अथॉरिटी है उसकी बात को सुनना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत सारी प्रॉब्लम से फंस सकते हैं। तो यहाँ पे हम टीचिंग्स में ज़्यादा नहीं जा रहे, हम कथा पे आते हैं, क्योंकि कथा सुनने का हमें फल मिलेगा, टीचिंग सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह वो फिर डिसाइड करती है कि हाँ मुझे क्या है वहाँ पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे पहुँचती हैं सती माता, जैसे एंटर करती हैं तो शिव भगवान फिर भी उनके इस आदेश को, पता है कि वो नहीं मानेंगे, उनको पता है कि वो नहीं मानेंगे, वो जाएंगे, और उनको शिव को आगे भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो क्या है मनाने का काम कर रहे हैं कि शायद रुक जाए, अपना प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि ये भक्त नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि शायद बन जाए। ऐसे ही शिव भगवान भी प्रयास कर रहे हैं, शायद तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मानी, फिर भी गई। उसके बावजूद भी शिव ने क्या बोला कि अपने जो पार्षद है उनको बोला कि आप इनके साथ जाओ, कोई दिक्कत आए तो आप संभाल लेना। तो जैसे ही सती माता ने वहाँ पे एंटर किया और वहाँ पे देखा कि उनकी सारी बहनें आई हुई हैं, माता हैं, तो उनको प्रेम पूर्वक रिसीव कर रही हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि खाली उनकी माता और जो 15 बहनें हैं वही खाली उनको रिसीव कर रही हैं, बाकी और कोई, ना उनके पिता, ना पिता के जो अनुयायी हैं, भृगु इत्यादि जो अन्य ब्राह्मण हैं, अन्य देवी देवता उपस्थित हैं, तो दक्ष के डर के मारे कोई भी उनको रिसीव नहीं कर रहा या उनको कोई वेलकम नहीं कर रहा। किसी ने उनको हरे कृष्णा नहीं बोला, खाली किसने बोला, उनकी माता ने और उनकी बहनों ने, और उनको गिफ्ट्स भी दे रही हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों है। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे शिव जी को इनवाइट नहीं किया, चलो ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं, शायद उन्होंने पोस्ट किया होगा, नहीं पहुंचा होगा, बाद में पहुंचेगा, लेट डिलीवरी होगी। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके लिए, शिव जी के लिए स्थान भी नहीं है वहाँ पे। उनको जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी जो आहुतियों के लिए क्या है, उनके शिव को आहुति नहीं दे रहे, उनके लिए स्थान ही नहीं है कोई। तो उनको बहुत क्रोध आया, और इस क्रोध में जो भी उनकी बहनें या माता भी जो गिफ्ट दे रही थी उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली ये गिफ्ट भी तो दक्ष को ही बिलोंग करते हैं, माता को तो उनका तो अपना कुछ है नहीं। तो इस वजह से उन्होंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया। और फिर दक्ष को क्या है, दक्ष की तरफ उन्होंने देखा, बहुत ही उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और क्रोध में दक्ष को क्या है सुनाने लगी थी कि आपके अलावा ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शिव भगवान को क्या स्वीकार करे, स्वीकार ना करे, और आपके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव के प्रति भी क्या है एक शत्रुता का भाव रखता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि। और फिर वो बताती हैं श्लोक में कि साधु कौन साधु है और कौन असाधु है। तो बताती हैं, दोषान परेशान ही गुणेषु साध्वो ग्रहणन्ति के चिन्ह भाव द्रशो द्विज गुणांश फलगुम भुलि करिष्णवो महत्तामस्ते स्व अविदत् भवान अघम। तो बता रही हैं कि साधुओं के 4 कैटेगरी बता रहे हैं कि साधु कौन है। साधु जो है जो दूसरे लोगों के अंदर वही उतने ही फॉल्ट्स को देखता है जिनको वो अच्छी क्वालिटीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, खाली वो उन्हीं फॉल्ट्स को देखता है, बाकी फॉल्ट्स को जो साधु वो देखता ही नहीं है। और उससे भी अच्छा साधु कौन है, उससे भी अच्छा साधु वो है जो अन्यों में खाली अच्छे ही गुण देखता है, फॉल्ट्स देखता ही नहीं है, कुछ गलतियां देखता ही नहीं है। और उससे भी अच्छा साधु कौन है, उससे भी अच्छा साधु वो है जो दूसरों के अंदर बहुत छोटे छोटे गुण हैं, लेकिन उनको वो क्या करता है, उनको बढ़ा चढ़ा के वो क्या ग्लोरीफाई करता है, उनको बढ़ा के रूप में, उनको अच्छे गुणों के रूप में वो देखता है। और उससे भी अच्छा साधु, चौथी कैटेगरी, साधुत्तमम, जो सबसे साधु में श्रेष्ठ है, वो क्या करता है कि वो केवल इंसान में खाली अच्छे गुण ही देखता है, वो भी भरपूर मात्रा में, गलतियां देखता ही नहीं। तो 4 कैटेगरी बताई, किसी को याद होगा कौन कौन सी? पहली कैटेगरी, हाँ, केवल वही अब गुण देखता है जिनको वो सुधार कर सकता है। और दूसरा है कि दूसरी कैटेगरी है कि वो खाली अच्छी क्वालिटीज देखता है, गलत देखता ही नहीं। और तीसरा है कि अच्छी क्वालिटी बहुत कम देख रहा है लेकिन उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा के देख रहा है,
अच्छी क्वालिटीज कम है लेकिन फिर भी वो उनको ग्लोरीफाई कर पा रहा है। और चौथा है कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज नहीं भी हैं तो भी क्या है, अच्छे गुणों को वो देख पा रहा है। तो ये साधुत्तमम है। लेकिन जो भगवान शिव है वो क्या है, वो साधुत्तमम है, वो फोर्थ कैटेगरी है। लेकिन तुम क्या हो, तुम असाधुतमम हो। ये जो असाधु है, जो ऐसे व्यक्ति में भी कोई दोष देख रहा है तो वो क्या है, असाधुतमम है, वो असाधुओं में सर्वश्रेष्ठ है। और तुम क्या हो, वो उस कैटेगरी में हो। तो इस तरह बहुत क्रिटिसाइज करती हैं दक्ष प्रजापति को। और फिर कहती हैं कि ऐसे अगर कोई अपने स्वामी का निंदा सुनता है, उसे ऐसे निंदा सुनने का ऐसा कुछ अवसर मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए, वो बताती हैं। कर्णोपिदाय निर्याज्यत अकल्प एष धर्मावितरे अश्विनभिर्नविरअशम्ने चिन्त्यात् प्रसहायरसात्तम अश्रितम प्रभुष्येत् जिह्वामसमपि ततो विसृजेत् धर्म। तो क्या करना चाहिए कि जो क्षत्रिय है उसे क्या करना चाहिए कि जो भी जिसने अपराध किया है उसकी जिह्वा को काट लेना चाहिए और उसको मार देना चाहिए। और जो वैश्य या शूद्र हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सुसाइड कर लेनी चाहिए, उन्हें अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो इसी कारण वो इस श्लोक के माध्यम से वो बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है आगे। तो फिर वो बता रही है इसी कारण मैं इस शरीर को जो आपके द्वारा दिया गया है, मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती और मैं इस शरीर को यहीं पे क्या है, खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरा निश्चय किया कि मैं अब इस शरीर को क्या है, त्याग दूंगी, मैं सती हो जाऊंगी इस अग्नि में ही। तो उन्होंने ये वर्ड्स बोले और उसके बाद अपने आप को जो पीले वस्त्र पहनाए और एक स्थान पर एक जो उत्तर की डायरेक्शन में मुख करके बैठ गई एक्चुअली। तो सोचो अगर किसी को शरीर भी छोड़ना है तो उसके लिए भी कुछ संस्कार हैं इत्यादि, मतलब ऐसे नहीं कि जब मन आया किसी में फंदे पर लटक गए कूद गए एक्चुअली। तो अगर सही में अगर आपको सही में कुछ कारण है आपके शरीर त्यागने का तो उसके लिए भी क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो इस तरह छोड़ोगे तो आपकी अच्छी गति होगी, नहीं तो क्या है आप फिर भटकते रहोगे। तो वो आचमन करते हैं, कुछ मंत्र इत्यादि का श्लोक उच्चारण करती हैं और मेडिटेट करती हैं अपने शरीर अपने भगवान के ऊपर। इस तरह वो जो भगवान शिव के चरण कमल हैं उन पर मेडिटेट करती हैं। उन पर मेडिटेट करते हुए अपने शरीर को एक समाधि देती हैं और इमीडिएटली एक फायर उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है और अपने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। तो इस तरह सती जी यहाँ पे सती हो जाती हैं। इन्हीं सती के नाम पे शायद आगे सती नाम पड़ा, सती वर्ड आया। और जैसे ही देखते हैं कि सती माता ने क्या है अपने शरीर को छोड़ त्याग दिया है, तो जो उनके फॉलोअर्स शिव भगवान के फॉलोअर्स उनके साथ आए थे तो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि अब दक्ष को बिल्कुल मारना है ना। और दक्ष में पूरे यज्ञशाला में क्या है वो मतलब उनको मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन उधर जो भृगु होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी कुछ यज्ञ में ऑफर करते हैं, उससे क्या है कुछ ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं जो उनको क्या है विनाश कर देते हैं। तो भृगु में ज़्यादा पावर थी तो वो जो शिव भगवान के फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा देर तक उनको संभाल नहीं पाते। अब ये सूचना जो है कि ऋभु वो उत्पन्न करते हैं ऋभुओं को, तो ऋभु द्वारा जो अटैक किया गया है शिव के फॉलोअर्स पे, तो वो क्या धीरे धीरे अपने आप को बचाव करने के लिए इधर उधर भागते हैं। तो ये सूचना नारद मुनि के माध्यम से, नारद मुनि हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, तो वो कम्युनिकेट करते हैं हर एक चीज़ को इधर से। तो वो तुरंत ही ये जो घटना है इसका आंख में देखा हाल शिव जी को सुनाते हैं। और शिव जी को बहुत क्रोध आता है कि सती माता ने ऐसे शरीर छोड़ दिया, तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो अपने बाल से एक वीरभद्र नामक असुर को प्रकट करते हैं और वो बोलते हैं कि जाओ आप क्या है तुरंत जाके उस यज्ञशाला को नष्ट कर दो, दक्ष को क्या है उसको मार दो, किल हिम। तो वीरभद्र जो है जो अनुयायियों को लेके फिर से उस यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञशाला को पूरा तहस नहस कर देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, किसी का कुछ करते हैं, किसी का कुछ करते हैं। और लास्ट में जो दक्ष हैं उनका क्या है सर कलम कर देते हैं, सर काट देते हैं। तो इस तरह पूरे यज्ञशाला को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और फिर सारे देवी देवता वहाँ से ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। ब्रह्मा जी को पता था कैसा होने वाला है, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, तो ब्रह्मा जी को पहले से ही पता था, तो ब्रह्मा जी नहीं गए थे। अब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं
और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि निश्चित रूप से आपने क्या है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है शिव जी के प्रति, और अच्छा होगा कि आप क्या है, बेटर आप मर जाओ, आप सुसाइड कर लो, आप अपने शरीर को त्याग दोगे, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध है कि इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी होते हैं, नहीं मुझे पता है आपके पास बहुत सारी सेवाएं हैं और आपको भगवान की सेवा भी करनी है आगे, तो ठीक है, अगर आपको जीना है आगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शिव हैं उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, आप उसके पास जाओ और क्षमा मांगो। देवी देवता थोड़ा डरते हैं कि नहीं, हम उनके पास नहीं जा सकते। तो शिव जो ब्रह्मा जी हो गया, ठीक है मैं चलता हूँ, चलो देखते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर जाते हैं देवी देवताओं को लेके कैलाश पर्वत पे, और फिर बीच में कैलाश पर्वत का जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन आता है, और शिव जी की जो क्वालिटीज़ हैं, जो ग्लोरिफिकेशन है, वो कुछ बताई गई हैं उसमें। और फिर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं और शिव भगवान वहाँ पे नारद मुनि के साथ कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की। तो जैसे ही वो देखते हैं ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता आए हुए हैं, तो तुरंत एक सम्मान की भावना से शिव जी खड़े हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर उनको गुणगान करते हैं, बहुत सारे गुण बताते हैं उनके, और फिर काम की बात पे आते हैं कि मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर बताते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि ऐसा ठीक नहीं है, कि दक्ष का भी इसमें रोल है, और वो भी प्रजापति हैं, तो उनको आगे संतान उत्पत्ति करनी है, और जो साधु होता है तो वैसे वो तो वो कहते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, कि ये तो साधु जो कुछ भी करता है क्या है, आपने तो एक कृपावश उनको मारा है, तो ये तो साधु का गुण है, ये तो एक आपकी कृपा है इसको मारना भी। तो इस तरह और ग्लोरीफाई करते हैं, और फिर बोलते हैं कि आप क्या करो, आप कृपा करके उनके क्या है, प्राण वापस लाओ है। तो इस तरह कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर जो शिव जी हैं उनके जो दक्ष है, उनका जो गला काट दिया था, सर काट दिया था, उनमें जो बकरी का जो सर है उसको वापस ला देते हैं। तो इस तरह सभी जहाँ पे जो देवी देवता थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी को साधु साधु कह के पुकारते हैं। साधु साधु मतलब उनको ग्लोरीफाई करते हैं, ये साधु के गुण हैं। तो इस तरह फिर जो दक्ष प्रजापति हैं शिव भगवान के दर्शन करते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और उनको ग्लोरीफाई करने के बाद दक्ष प्रजापति फिर से जो यज्ञ का नाश हो गया था, फिर से उसको शुरू करते हैं, और उसको फिर से अग्नि उत्पन्न करते हैं, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनको बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पे विष्णु भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, गरुड़ भगवान के ऊपर बैठ के वहाँ प्रकट होते हैं। और फिर विष्णु भगवान के ग्लोरिफिकेशन में 2 श्लोक पढ़े गए हैं, बहुत सुंदर हैं, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, हम पढ़ेंगे उनको। एक ही श्लोक पढ़ते हैं। श्यामो हिरण्यरसनो ऋक् किरीटाजष्टो नीलाकन ब्रह्मार्मणदिता कुण्डलस्यः शंखब्ज चक्र चाप गदासी चर्मव्यगैर हिरण्यमय भुजै इव कर्णिकारः। तो जो भगवान प्रकट हुए उनका वर्ण श्याम था, उनका वस्त्र स्वर्ण की तरह पीला तथा मुकुट सूर्य के समान देदीप्यमान था, उनके बाल भौरों के समान काले और मुख कुंडलों के आभूषित था, उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तथा तलवार से युक्त थीं। वे कंगन तथा विजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थीं। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से लगे थे। जैसे ही भगवान वहाँ पे प्रकट हुए, तो ये मैत्रेय मुनि भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भगवान जब प्रकट होते हैं, दक्ष प्रजापति उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। फिर जो वहाँ पे जो पुरोहित हैं वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। फिर वहाँ पे जो सभा के सदस्य हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं। फिर जो भगवान शिव हैं, रुद्र हैं, वो भगवान को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो एक एक करके सब ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद भृगु, ब्रह्मा, इंद्र, ब्राह्मण, यज्ञ पत्नी, ऋषि, सिद्ध, दक्ष की पत्नी प्रसूति ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। और उसके बाद लोकपाल, उसके बाद फिर जो योगीज हैं, वेदाल हैं, अग्निदेव हैं, अन्य देवता हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, और फिर लास्ट में ब्राह्मण है। इस तरह पूरा अध्याय में क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फिर लास्ट में भगवान कुछ श्लोकों के माध्यम से पूरा कंक्लूजन देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कभी किसी साधु पुरुष की ग्लोरिफिकेशन सब लोग करते हैं, तो बाद में क्या है, जैसे महाराज का लेक्चर होता है, कंक्लूजन देते हैं।
ऐसे यहाँ पे भगवान क्या है, सबने ग्लोरीफाई किया और बाद में कुछ कंक्लूजिंग वर्ड्स कह रहे हैं बहुत श्लोकों के माध्यम से। मैं एक श्लोक यहाँ पे पढ़ूंगा खाली। तस्मिन् ब्राह्मण्य द्वितीये केशवे परमात्मनि ब्राह्मरुद्रो च भूतानि भेदे नाज्ञोनुपश्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तो इस तरह जो भगवान यहाँ पे कुछ सिद्धांत बता रहे हैं कि क्या भगवान शिव का क्या वैल्यू है, भगवान ब्रह्मा जी की क्या वैल्यू है। तो इस तरह भगवान शिव और दक्ष प्रजापति आपस में जो सलाह हो जाती है कि, और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद जो भगवान दक्ष प्रजापति हैं वो फिर शिव जी की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, सारे देवता को संतुष्ट करते हैं। इस तरह पूरा जो यज्ञ है यहाँ पे पूरा संपन्न होता है। और जो बाधा आ गई थी यज्ञ में, सभी को अपना जो भाग है सभी को मिलता है। और यहाँ पे पूरा जो मैत्रेय मुनि, पूरा जो दक्ष का सम्मान था, इस कारण से ईर्ष्या थी और बाद में ये उनका ये सुझाव हुआ। और फिर आगे के श्लोक में वो कहते हैं कि उसके बाद जो दक्ष की पुत्री दक्षायनी थी, उन्होंने शरीर को त्याग देने के बाद क्या है, हिमालय के राज्य में जन्म लिया, हिमालय की पुत्री के रूप में। और फिर से उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो स्त्री होती है उसका धर्म है क्या है, अपने पति की सेवा करना है। तो वैसे तो भगवान सबके पति हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान ही सबके पति हैं, तभी हम बोलते हैं पति परमेश्वर। तो वो भगवान विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव हैं जितने भी पति हैं। अब भगवान बोलते हैं कि भाई मैं तो हर कोई पति नहीं बन सकता, तो इसी से काम चलाओ तुम जब तक। तो भगवान के वो पति के रूप में क्या है, भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो पति का कर्तव्य है कि जो पति है उसकी सेवा करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये बताते हैं। और फिर जो आज का श्लोक हमने पढ़ा कि इस कथा को सुनने का क्या फल मिलता है। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्य मायुष्य मोघमर्षणम यो नित्यदा कर्ण्य नरो न कीर्तयेत धुनोत्यदम कौरव भक्ति भावत। कि हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर सुनाता है तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है। तो आप सब लोगों ने इस कथा को सुना, तो भगवान की कृपा से आप निश्चित रूप से जितने भी संसार के समस्त कलमश हैं उससे विमल हो जाएंगे। तो आज आपने इस कथा को सुना, तो फिर कभी आप इस कथा को दूसरों को सुना सकते हैं। मेरे पास भगवान की कृपा से ये अवसर आज ही मिल गया तो मैंने आपको सुना दिया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी का प्रश्न है। क्या होगा? हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे दक्ष को पोजीशन मिलने के बाद अभिमान हो गया, तो ऐसा क्यों होता है कि जब पोस्ट पोजीशन मिलती है इंसान को तो उसे अभिमान हो जाता है। ये हम सबको हमारा, क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं, हम बद्ध आत्माएं हैं एक्चुअली, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो ऐसे अवगुण हम क्या अभी पूरी तरह से प्योर नहीं हुए हैं। मैं नहीं हुआ, आप लोग शायद हो गए हों, लेकिन मैं अभी पूरी तरह प्योर नहीं हुआ हूँ। तो दक्ष प्रजापति भी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी तरह से प्योर नहीं थे, शुद्ध नहीं थे। इसी कारण हम देखते हैं कि उन्हें वो शिव जी के प्रति अपराध भी करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनको कोई पोस्ट पोजीशन दी जाए तो वो उस पोस्ट पोजीशन का उन्हें घमंड नहीं होता है। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक्चुअली, जो शुद्ध भक्त हैं वही मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए, लेकिन हमारे पास शुद्ध भक्त तो है नहीं एक्चुअली, तो जो है उनसे ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है भाई, आप जो है, अब दक्ष प्रजापति थे, आपको और कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं ब्रह्मा जी के पास, तो उनको हेड बना दिया। ठीक है, थोड़ा घमंड करो, ठीक है, काम चलाओ। ऐसे हम इस्कॉन में देखते हैं कि इतने सारे शुद्ध भक्त तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो देनी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ अवगुण हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, लड़ते झगड़ते आपस में एक दूसरे के प्रति, तो ठीक हो जाएंगे। अब इस तरह मतलब मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर।
वो उसी साथ में ही है एक्चुअली, वो इस फॉर्म में नहीं है बट उसमें बता रहे हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो श्लोक कोट किया था वो कौन सा श्लोक है, तो वो जिस अध्याय में सती माता उनका दक्ष प्रजापति के साथ चौथा अध्याय है, वो चौथे अध्याय का शायद 17वां आई थिंक श्लोक है। मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, देख के मैंने लिख के नहीं लाया था, मैंने खाली पढ़ा था। तो इस फॉर्म में श्लोक नहीं है, मैंने उसको कैटेगराइज किया एक्चुअली जो सुबोधनी उसमें देख के, बट इस फॉर्म में श्लोक नहीं है एग्जैक्ट। सॉरी, मैं अभी बताता हूँ, क्लास का बताता हूँ। और किसी को प्रश्न है? yes. बता दिया मैंने, 3 बार रिपीट किया श्रुति फल। हाँ, तो जितने संसार के जितने भी कलमश हैं उससे क्या है, विमल हो जाएंगे, हमें हमसे उन संसारिक कलमों से बाहर आ जाएंगे अगर हम इसको श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा होती है इस पर डिपेंड करता है। 6 अध्याय दूसरे से लेके 7वें तक, ये 7वां खत्म हो गया। कल से हम ध्रुव महाराज जी के साथ शुरुआत करेंगे, प्रभु जी करेंगे इसके समृद्ध गौर प्रभु ध्रुव महाराज के साथ। ठीक है, हरे कृष्णा।